नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है सीतापुर, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। गांव में काफी चहल पहल थी क्योंकि वहां एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया था। चूंकि धार्मिक अनुष्ठान था, इसलिए गांव वाले काफी उल्लास में थे और यज्ञ स्थल पर जाने के लिए उत्साहित भी। यज्ञ में शामिल होने वालों में सभी समुदाय के लोग थे। शशि भी यज्ञ स्थल पर जाने के लिए तैयार थी। वो अपनी सहेली मीना के घर पहुंची और चहकती हुई बोली, मीना, तुम भी चलो ना मेरे साथ यज्ञ देखने। हाँ शशि, मैंने भी सुना है यज्ञ के बारे में। मेरा भी मन यज्ञ देखने को हो रहा है, मीना ने कहा। तो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो। थोड़ी देर बाद मीना तैयार होकर शशि के साथ पैदल ही यज्ञ स्थल की ओर चल दी। दोनों बहुत खुश थी और बातें करते हुए यज्ञ स्थल की ओर चली जा रही थी। थोड़ी देर में दोनों उस जगह पर पहुंच गई। वहां का भव्य नजारा देखकर दोनों का दिल खुशी से झूम उठा। पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ हवन किया जा रहा था। यज्ञ के धुएं से वातावरण सुगंधित था। शशि और मीना ने हाथ जोड़कर नमन किया और वहीं पर बिछी हुई दरी पर बैठ गई। अचानक शशि की नजर दूसरी ओर बैठे एक युवक पर चली गई। वो कोहरावा गांव का मोहम्मद एहसान था। कोहरावा बद्दोहा गांव के ही पास है। कोहरावा के मोहम्मद नवाब खेती और दूध की डेयरी का काम करते थे। मोहम्मद एहसान उनका ही बेटा था। वो पिता के दूध के काम में मदद किया करता था। 24 साल के एहसान का एक बड़ा भाई था सलमान और एक छोटा भाई महराज। शशि ने उसे देखा तो देखती ही रह गई। वो ये भी भूल गई कि वो धार्मिक अनुष्ठान में आई है। तभी एहसान की नजर शशि पर चली गई तो वो उसे एकटक देखता पाकर खुद भी उसे देखने लगा। शशि उसे देखकर मुस्कुरा दी तो एहसान को लगा जैसे उसके दिल पर किसी ने बर्छी चला दी हो। वो अपनी सुध-बुध खो बैठा। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को निहारते रहे। तभी मीना शशि को लेकर वहां से जाने लगी तो एहसान का दिल छटपटा उठा। वो शशि को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। शशि भी जाते हुए बार बार पीछे मुड़कर उसे ही देख रही थी। मीना ने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है शशि, कोई मिल गया क्या जिसे तू बार बार पीछे मुड़कर देख रही है? अरे मुझे भी कुछ बताओ या फिर खुद ही खुश होती रहोगी, बोलो भी। दबाव देते हुए मीना ने पूछा तो शशि ऐसे सिटफिटा गई मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। फिर भी उसे जवाब तो देना ही था। उसने मीना को प्यार से झिड़कते हुए कहा, ओह मीना, तुम भी शरारती हो गई हो। मैं भला यज्ञ की भव्यता के अलावा और किसे देख सकती हूँ? तुम तो हमेशा मुझे शक की नजरों से देखती हो। अब चलो किसी दुकान पर चलकर चाट खाते हैं। हाँ वो देखो, सामने चाट की दुकान है, आओ वहीं चलते हैं। कहती हुई मीना शशि के साथ चाट की दुकान पर पहुंची और चाट खाने लगी। शशि ने देखा कि एहसान भी यज्ञ छोड़कर उसके पीछे पीछे बाहर चला आया था और उससे दूर खड़ा होकर उसे एकटक देख रहा था। वो बार बार नजरें उसकी तरफ घुमाती तो उसे अपनी ओर देखते हुए पाती। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे वो उसका काफी करीबी हो। पता नहीं क्यों वो शशि को अपना सा लग रहा था। कुछ ऐसा ही एहसान को भी महसूस हो रहा था। उसे भी ना जाने क्यों शशि अपने दिल के करीब लग रही थी। एहसान शशि के चेहरे को अपनी आंखों में बसा लेना चाहता था ताकि वो दिल से ओझल ना हो सके। शशि की नजर भी उससे नहीं हट रही थी। जब मीना ने देखा कि शशि एक खूबसूरत नौजवान को देख रही है तो उसने शरारत करते हुए कहा, अच्छा जी, ये बात है। लगता है वो हमारी रानी को कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है। धत, ये क्या बकवास कर रही हो? मैं किसी को देखूंगी तो क्या वो मेरी पसंद का हो जाएगा? वो तो यूं ही उस पर मेरी नजर चली गई थी। अब चलो यहाँ से, नहीं तो तुम अपनी बकवास बंद नहीं करोगी, शशि ने कहा। हाँ हाँ, मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम यहीं रुको, चलो यहाँ से। कहती हुई मीना शशि का हाथ पकड़ चल दी तो एहसान मायूस हो गया, मानो कोई उसके दिल को चुरा कर ले जा रहा हो। वो शशि को तब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। घर पहुंचकर शशि एहसान के ख्यालों में खो गई। पता नहीं क्यों उसका दिल उसके लिए धड़क रहा था।
रात में जब वो सोई तो उसे सपने में भी एहसान ही दिखाई दिया। वो उससे प्यार भरी बातें कर रहा था। शशि उससे मिलकर खुशी से चहक रही थी। रात को सपने में कुछ ऐसा ही एहसान भी देख रहा था। अचानक उसकी नींद टूट गई और वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। मन की शांति के लिए उसने एक गिलास ठंडा पानी पिया। फिर वो सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने फैसला किया कि वो कल भी यज्ञ स्थल पर जाएगा। हो सकता है उस खूबसूरत लड़की से एक बार फिर से उसकी मुलाकात हो जाए। अगले दिन निर्धारित समय पर शशि अकेले ही यज्ञ स्थल की ओर चल दी। उस वक्त उसके दिमाग में कई सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे। वो सवालों की उधेड़-बुन में यज्ञ स्थल पर पहुंच गई। जब शशि वहां पहुंची तो उसे ये देखकर हैरानी हुई कि एहसान भी वहीं बैठा था। उसे लगा मानो वो उसी का इंतजार कर रहा हो। एहसान की नजर शशि से टकराई तो दोनों के दिल खुशी से धड़क उठे। अनायास ही शशि मुस्कुरा दी तो एहसान के दिल के फूल खिल गए। जवाब में वो भी मुस्कुरा दिया। शशि वहां से निकली और एहसान को देखते हुए यज्ञ स्थल से बाहर आ गई, मानो उसने इशारा किया हो कि वो भी बाहर आ जाए। आगे आगे शशि और पीछे पीछे एहसान चलते हुए दोनों सुरक्षित जगह पर पहुंचे और एक दूसरे को देखने लगे। अनायास एहसान शशि के करीब आया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम एहसान है और मैं पास के गांव कोहरावा का रहने वाला हूँ। थोड़ा शर्माते हुए शशि बोली, मेरा नाम शशि है और मैं इसी गांव में रहती हूँ। मुझे तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था। शायद मैंने कभी तुम्हें देखा हो, लेकिन कल ही मेरा ध्यान तुम पर गया। शशि बड़ा ही प्यारा नाम है। तुम सचमुच अप्सराओं की तरह सुंदर हो। मुझे तुम्हारा नाम और तुम दोनों ही बहुत पसंद हो। क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? एहसान ने उत्सुकता में पूछा। शशि ने हाँ में सिर हिला दिया, साथ ही कहा भी, एहसान, सिर्फ परिचय से कोई एक दूसरे का नहीं हो जाता, बल्कि उसके लिए एक दूसरे के बारे में सारी बात जानना भी जरूरी होता है। तभी दो दिल एक दूसरे के करीब हो सकते हैं। जिला सीतापुर के मिश्रिक थाना कोतवाली के अंतर्गत आने वाले गांव बद्दोवा में लालजी रहते थे। वो खेती करते थे। परिवार में उनकी पत्नी रबा और दो बेटी और दो बेटे थे। उन सब में शशि सबसे छोटी भी थी और अविवाहित भी। बाकी सभी का विवाह हो चुका था। शशि की उम्र 16 साल थी। उसने गांव के ही सरकारी स्कूल से 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। शशि देखने में काफी सुंदर थी, जिसकी वजह से गांव के मंचले लड़के उसके आगे पीछे मंडराने लगे थे। शशि के आगे पीछे घूमने वाले मंचलों की कोई कमी नहीं थी। शशि को उनकी घूरती नजरों से कोई दिक्कत भी नहीं थी, बल्कि उसे ये सब अच्छा लगता था। धीरे धीरे कई युवक उसके संपर्क में आए, लेकिन कोई भी शशि को प्रभावित नहीं कर पाया था। इस मुलाकात के बाद उन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा था। लेकिन गांव का माहौल कुछ ऐसा होता है कि अधिक दिनों तक कोई भी बात किसी से छिपी नहीं रह सकती। एहसान और शशि के प्रेमी संबंध भी लोगों से छिपे नहीं रह सके। लालजी को पता चला तो उसने शशि की खूब पिटाई की और उसे सख्त हिदायत दी कि वो आज के बाद एहसान से मिलने की भूल करने की कभी कोशिश ना करे, नहीं तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। उसके घर से निकलने पर भी पाबंदी लगा दी गई। लालजी अब जल्द से जल्द शशि के हाथ पीले कर देना चाहता था। शशि के कारण पूरे गांव में उसकी बदनामी हो रही थी। मिश्रिक थाना क्षेत्र के ही अमजदपुर गांव में रामप्रसाद अपने परिवार के साथ रहते थे और खेती किसानी करते थे। परिवार में पत्नी रामकली के अलावा 3 बेटियां और 2 बेटे बबलू और सोनू थे। रामप्रसाद अपनी 2 बेटियों का विवाह कर चुके थे। उन्होंने बड़े बेटे बबलू का भी विवाह कर दिया था। बबलू लखनऊ में रहकर ड्राइवरी का काम करता था, जबकि सोनू अभी अविवाहित था। सोनू पिता के साथ खेती में हाथ बटाता था। लालजी को एक रिश्तेदार के माध्यम से सोनू और उसके परिवार के बारे में पता चला तो वो सोनू के पिता रामप्रसाद से जाकर मिले। बात आगे बढ़ी और जल्द ही शशि का रिश्ता सोनू के साथ तय हो गया। शशि ने लाख विरोध किया, लेकिन उसकी एक नहीं चली। 9 मार्च को धूमधाम से शशि और सोनू का विवाह कर दिया गया। शशि को ना चाहते हुए भी विवाह करके ससुराल जाना पड़ा। वो एहसान के साथ जिंदगी गुजारने का सपना देख रही थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसके सपनों को तोड़ दिया था। पग फेरे की रस्म के लिए जब शशि अपने मायके गई तो वो एहसान से मिली और उसके गले लगकर बिलक बिलक कर रोई।
एहसान की भी आंखें गीली हो आई। वो शशि की हालत देखकर बेचैन हो उठा। उसने सांत्वना देकर किसी तरह शशि को शांत किया। फिर उससे कहा कि हम कभी अलग नहीं होंगे, कोई भी हमें जुदा नहीं कर सकता। शशि जब तक मायके में रही एहसान से मिलती रही। वहां से वापस ससुराल आई तो मोबाइल पर चोरी छिपे एहसान से बातें करने लगी। 30 मार्च को सोनू शशि को बाइक पर बैठाकर अपनी ससुराल गया, जो उसके गांव से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर था। एक दिन रुककर उसे अकेले 31 मार्च को वापस घर आना था, लेकिन शशि की मौसी ने उस दिन आने नहीं दिया। 1 अप्रैल को शाम 4 बजे सोनू बाइक से अपनी ससुराल से घर जाने के लिए चल दिया। अभी वो 4:30 बजे के करीब शहादत नगर गांव के पास पहुंचा ही था कि पीछे से आए बाइक पर बैठे 2 अज्ञात युवकों ने सोनू की कनपट्टी पर तमंचे से फायर कर दिया। गोली लगते ही सोनू बाइक समेत जमीन पर गिर पड़ा। कुछ पल छटपटाने के बाद उसने दम तोड़ दिया था। कुछ लोगों ने काफी दूर से घटना को होते हुए देखा था। जब तक वे वहां पहुंचे तब तक हत्यारे फरार हो चुके थे। उनमें से किसी ने इसकी सूचना मिश्रिक थाने को दे दी। सूचना पाकर इंस्पेक्टर अशोक सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। शव का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने मृतक की शिनाख्त कराई तो उसकी शिनाख्त सोनू के रूप में हो गई। इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने सोनू के परिजनों को घटना की सूचना भेज दी। कुछ ही देर में सोनू के परिजन वहां पहुंच गए और शव को देखकर रोने बिलखने लगे। इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने सोनू के घर वालों से कुछ आवश्यक पूछताछ की, फिर सबको पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया। इसके बाद कोतवाली आकर उन्होंने सोनू के भाई बबलू की लिखित तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध धारा 302 और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने इस मामले की जांच शुरू की तो उन्हें सोनू की पत्नी शशि पर शक हो गया। विवाह को 1 माह भी नहीं बीता था और ससुराल से आते वक्त ही सोनू की हत्या हो गई थी। सोनू के साथ ही उन्होंने शशि के मोबाइल की भी कॉल डिटेल्स निकलवाई। सोनू के ससुराल से निकलने के पहले और बाद में भी शशि के नंबर से एक नंबर पर कॉल की गई थी। उस नंबर पर उससे पहले भी हर रोज कई बार कॉल की गई थी। उस नंबर की जानकारी की गई तो वो नंबर कोहरावा गांव के निवासी एहसान का निकला। इसका मतलब था कि सोनू की हत्या में शशि का भी हाथ था। 12 अप्रैल को इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने शशि को अपनी हिरासत में ले लिया और महिला सिपाही के सामने उससे कड़ाई से पूछताछ की। घबराकर उसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए सोनू की हत्या करने वाले अपने प्रेमी एहसान और उसके दोस्त रामशंकर का नाम भी बता दिया। इसके बाद दोनों को उसी दिन बड़ैया गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। विवाह के कुछ दिन में ही शशि की हरकतों से सोनू को उस पर शक हो गया था कि शशि चोरी छिपे किसी से बात करती है। उसने इसका कई बार विरोध भी किया था। प्रेमी से मिलना तो दूर, बात करना भी मुश्किल होने लगा तो शशि तड़प उठी। उसने अपने प्रेमी एहसान से पूरी बात बताई। इसके बाद दोनों ने तय किया कि वे सोनू को रास्ते से हटा देंगे, क्योंकि उसको हटाए बिना वे कभी एक नहीं हो सकते। शशि के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि उसने अपनी मांग का सिंदूर बिटाने का फैसला कर लिया था। एहसान ने अपने दोस्त रामशंकर को सोनू की हत्या करने के लिए अपने साथ मिला लिया था। 1 अप्रैल को एहसान अपने दोस्त के साथ रास्ते में खड़ा होकर सोनू के आने का इंतजार करने लगा था। सोनू का दोपहर 1:30 बजे ससुराल से निकलने का प्रोग्राम था, इसलिए एहसान पहले से ही आकर उसके आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन सोनू ससुराल से 4 बजे के करीब निकला। उसके निकलते ही शशि ने एहसान को फोन करके बता दिया था। जैसे ही सोनू सामने से आता दिखा, रामशंकर ने बाइक स्टार्ट की। एहसान उसके पीछे बैठ गया। रामशंकर ने गाड़ी को स्पीड दे दी। सोनू के बाइक के करीब पहुंचते ही एहसान ने सोनू की कनपट्टी पर फायर कर दिया। गोली लगने से सोनू की मौत हो गई। गोली मारने के बाद दोनों वहां से फरार हो गए थे, लेकिन उनका गुनाह छिप ना सका। पुलिस ने उनके पास से हत्या में प्रयुक्त तमंचा, 2 कारतूस, 1 कारतूस का खोखा और 4 मोबाइल फोन बरामद किए। साथ ही हत्या में प्रयुक्त बाइक भी बरामद कर ली। ये बाइक एहसान के भाई सलमान की थी। आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद तीनों अभियुक्तों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं
और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।